लगता है कि महाराज जी को कुछ ज्यादा जानकार नहीं है महाराज जी, कम पढ़े लिखे। आप जानते हैं यदि कहीं आप कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, यदि वहां जाने के पहले आपके मन में संशय आ गया कि वही फलाने महाराज तो है कथा कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि कौन सी कथा कहते हैं ना, ये ऐसा विचार मन में आ गया आपके उनके प्रति, तो फिर महाराज क्या कितनी अच्छी कथा कहने का प्रयास करेंगे, फिर वो कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आएगी जानते हैं? उनके प्रति आपका समर्पण भाव नहीं रहेगा, उनके प्रति आपका कोई प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए महाराज जी कितना बढ़िया भी कथा कहने का प्रयास करेंगे, फिर आपको कथा समझेगी नहीं। वही भाव यहाँ भया, जहाँ व्यक्ति को प्रेम रहता है वहाँ सब कुछ सुंदर दिखाई पड़ता है, और जहाँ व्यक्ति को प्रेम नहीं रहता, विरोध रहता है, वहाँ लाख अच्छाई हो, लाख सुंदरता हो, वहाँ सब बुरा ही दिखाई पड़ता है न महाराज। ये मना स्थिति बदलते रहते हैं। भगवान शंकर जी को अगस्त ऋषि के व्यवहार से अति प्रसन्न है, लेकिन सती मैया इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं। अगस्त ऋषि पर संदेह हो गया कि कौन सी कथा कहेंगे, महाराज जी जानकार नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद अगस्त ऋषि ने अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की कथा को खूब बखान कर भगवान शिव को सुनाए, शंकर जी और सती मैया। लेकिन सती मैया ने भगवान शंकर जी के साथ में तो थी, लेकिन अगस्त ऋषि की कही हुई कथा को सती मैया ने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी भाई? शरीर थे तो वो भी वही साथ में थी ना। अगस्त ऋषि जो बोल रहे थे तो वहां जो कोई रहता सब कोई सुनता। क्यों नहीं सुने? क्योंकि सती का मन सती के साथ में नहीं था। जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जो आप सबको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सबको हमारी कथा सुनाई ही पड़ रही हो ना। जिनका मन शरीर के साथ में होगा उसको हमारी वाणी, हमारी आवाज उसके कान तक जाएगी, और जिसका मन शरीर से निकलकर अन्यत्र भ्रमण करता होगा उसको सामने वाले की कही हुई बात सुनाई नहीं पड़ेगी, केवल शरीर वहां पर रहेगा। तो ऋषि ने अपने आराध्य श्री राम जी की कथा खूब बखान कर कही, लेकिन कथा को सती मैया ने सुना नहीं, केवल शरीर से साथ में थी। कथा सुनी किसने? सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी। अपने आराध्य राम जी की कथा को सुनकर भगवान शंकर अति प्रसन्न भये, और सती मैया ने राम जी की कथा को नहीं सुनी, इसलिए कथा श्रोता में से भगवान शंकर सती मैया का नाम निकाल दिया। और कुछ समय बाद जब अगस्त ऋषि ने राम कथा कह ली, तो भगवान शंकर जी भी अपने आराध्य राम जी की कथा अगस्त ऋषि को सुनाए। कुछ समय तक भगवान शंकर और सती मैया अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे, और फिर वहां से थोड़े समय में बाद भगवान शंकर और देवी सती अगस्त ऋषि को कथा सुनाने की दक्षिणा देकर भगवान की अचल भक्ति प्राप्त हो, ऐसी दक्षिणा देकर के भगवान शंकर सती मैया को लेकर साथ में कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े।